और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की, जहां चीता प्रोजेक्ट का विस्तार होगा गांधी सागर अभ्यारण्य से और इसका विस्तार शुरू होगा 20 अप्रैल से। चीता प्रोजेक्ट का विस्तार शुरू हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण ये कदम ये सिद्ध होगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चीता प्रोजेक्ट को लेकर बयान दिया और कहा कि चीता प्रोजेक्ट का विस्तार होगा गांधी सागर अभ्यारण्य से। इसका विस्तार होगा 20 अप्रैल से। चीता प्रोजेक्ट पर विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में, सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार के साथ की है और ये चीता प्रोजेक्ट जो यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कूनो से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और एक तरह से इकोसिस्टम की दृष्टि से दुनिया का सबसे महत्व का प्रोजेक्ट। जब चीता हमारे पूरे एशिया महाद्वीप से विलुप्त प्राय हो गया था, ऐसे में अफ्रीका से और ये चीता प्रोजेक्ट को लाकर चालू कराया गया था और हमारी भारतीय आबो हवा में, खासकर मध्य प्रदेश के जंगलों के अंदर चीते के बच्चों का प्रजनन और उनके साथ साथ बच्चों का बड़ा होना, हमारी आबो हवा को पसंद करना, ये बहुत सुखद समाचार है। और इसी आधार पर भारत सरकार के माननीय मंत्री और उनके अधिकारियों ने समीक्षा करते हुए हमारे दूसरे एक और चीता प्रोजेक्ट के स्थान गांधी सागर को हमने मान्यता दी है कि अब आप अपने यहाँ से चीतों को ले जा करके गांधी सागर अभ्यारण्य को भी प्रारंभ कर सकते हैं। मैं उनका धन्यवाद भी अदा करता हूं और आगामी 20 तारीख के दिन हम अपने चीते प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर प्रारंभ करके नई संभावना की तरफ आगे बढ़ेंगे। उनने इस दृष्टि में कई और भी बातों की तरफ ध्यान दिलाया है कि हमारे अपने न केवल जंगल के जानवर सुरक्षित रहना चाहिए, बल्कि जंगल के जानवरों के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, उनकी व्यवस्थाओं में वृद्धि हो और खास करके चीतों के या अन्य वन्य प्राणियों के लेकर रेस्क्यू सेंटर और अच्छे वेटनरी कॉलेज और अच्छे कोर्स के व्यवस्थाओं के साथ जन सुविधाओं का भी पर्याप्त ध्यान रखते हुए हमारे आबादी के आसपास के लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए वन्य प्राणी और हमारे आम आदमी के जीवन में परस्पर संबंध समन्वयकारी होना चाहिए, समर्थनकारी होना चाहिए। और हम तो प्रगति से प्रगति और प्रगति से प्रकृति को जोड़ने वाले माननीय मोदी जी के उस भाव को लेकर चलने की आवश्यकता है। जब विकास भी जरूरी है, लेकिन हमारा इकोसिस्टम भी बनाए रखना है। मैंने उनका धन्यवाद भी अदा किया और हम प्रबंधन करके इसी 20 तारीख को चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ चीतों की खेप को ले जाकर के वहाँ छोड़ेंगे।